वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हॉरर जोन में। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वह कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जैसलमेर किले से कुलधारा गांव तक का रास्ता उस रात असामान्य रूप से शांत था। लकी न्यूज़ वैन चला रहा था। अंकित अपने माइक और स्क्रिप्ट को बार बार देख रहा था और मनन पीछे की सीट पर खिड़की से बाहर अंधेरे रेगिस्तान को घूर रहा था। मनन ने इस असाइनमेंट को 2 बार मना किया था। उसे इस जगह का इतिहास पता था। उसे कारण पता था कि लोग इस जगह पर सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं आते, लेकिन पक्की नौकरी और अच्छे पैसे की लालच ने उसे वैन में बिठा दिया। रिलैक्स मनन, अंकित हंसा। भूत ऊत कुछ नहीं होता, बढ़िया फुटेज मिलेगा और प्रमोशन पक्का। मनन मुस्कुराया भी नहीं। यह जगह यूं ही खाली नहीं हुई थी। लोग एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए थे और जाते जाते श्राप देकर गए थे। लकी ने कैमरा सेट करते हुए कहा, और वही तो हमारी स्टोरी है। रात के 12:40 पर वह कुलधारा के टूटे हुए प्रवेश द्वार पर पहुंची। चांदनी खंडहरों पर ऐसी बिछी थी जैसे किसी ने सफ़ेद चादर डाल दी हो। टूटी दीवारें, संकरी गलियां और ऐसी खामोशी कि उनके कदमों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। अंकित ने रिकॉर्डिंग शुरू की। आज रात हम खड़े हैं रहस्यमयी और वीरान कुलधारा गांव के अंदर। उसकी आवाज़ अजीब तरह से दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। लकी धीरे धीरे कैमरा घुमा रहा था। लाल लाइट लगातार जल रही थी। मनन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे उसे किसी के आने का डर हो। अचानक कैमरा झिलमिलाने लगा। बैटरी फुल है, पर ये ग्लिच क्यों? लकी बड़बड़ाया। स्क्रीन पर तस्वीरें टूटने लगी। एक पल के लिए लकी ने देखा, टूटे घरों के दरवाजे में कई आकृतियां खड़ी हैं, दर्जनों साए। उसने कैमरा नीचे कर लिया। उसमें कुछ भी नहीं था। तुमने देखा? लकी ने धीमे से पूछा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका गली से गुजरा। रेगिस्तान की हवा इतनी ठंडी नहीं होती। मनन सख्त हो गया। 12 के बाद इन्हीं बाहरी लोग पसंद नहीं। फिर उन्हें सुनाई दिया कदमों की आहट, जो उनकी कदम की नहीं थी। तीनों जड़ हो गए। आवाज़ पास आते जा रही थी, जैसे चारों तरफ से लोग उनकी ओर बढ़ रहे हों। रेत पर कोई निशान नहीं था, लेकिन आहट साफ थी। अंकित की आवाज़ का भी शायद कोई इको इफेक्ट है। फिर उन्होंने सुना फुसफुसाहट, सैकड़ों आवाज़ें एक साथ किसी अजनबी भाषा में। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर खुद बोल रहे हों। लकी ने फिर कैमरा उठाया। अब स्क्रीन पर अंकित के पीछे साफ दिखाई दे रहा था, पुराने राजस्थानी कपड़ों में खड़े कुछ लोग। लकी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कुछ नहीं। फिर स्क्रीन पर देखा, वह आकृतियाँ और पास आ चुकी थी। अंकित ने लकी का चेहरा देखा। क्या हुआ? लकी ने स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। अंकित की हंसी गायब हो गई। मनन फुसफुसाया, मत देखो उनकी तरफ, रिएक्ट मत करो, बस धीरे धीरे बाहर चलो। वे गेट की तरफ बढ़ने लगे, बिना पीछे देखे। धीरे धीरे फुसफुसाहट अब बड़बड़ाहट में बदलने लगी। फिर जैसे गुस्से भरी आवाज़ें। अचानक अंकित किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर गया। उसकी माइक रेत में लुढ़क गई। जब लकी उसे उठाने झुका, उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, बर्फ जैसा ठंडा मजबूत पकड़। वह झटके से मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन उसकी शर्ट पर रेत से भरा एक हाथ का निशान था। मनन चिल्लाया, भागो! तीनों गेट की तरफ दौड़े। रास्ता अजीब लगने लगा। जो गलियां सीधी थी वह अब टेढ़ी लग रही थी। वह रास्ता भटक गए। घबराहट बढ़ती जा रही थी। लकी का कैमरा हाथ से गिर गया। लाल लाइट अभी भी जल रही थी और कैमरा खंडहरों की तरफ पड़ा था। स्क्रीन में साफ दिख रहा था, कई लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं, सैकड़ों। मनन ने लकी का हाथ पकड़ा। छोड़ो, चलो यहाँ से। वे किसी तरह भागते हुए टूटे गेट तक पहुंचे। जैसे ही वह गेट के बाहर आए, सारी आवाज़ें बंद। फिर वही मौत जैसी खामोशी।
वे बिना रुके वैन तक भागे। स्टूडियो पहुंचकर एडिटर ने तुरंत फुटेज चेक किया। कौन सा हॉरर फिल्टर लगाया है, उसने पूछा। लकी ने कहा, कोई फिल्टर नहीं। वीडियो चलाया गया। पूरी रिकॉर्डिंग में बस खंडहर थे, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई साए नहीं, कोई कदमों की आवाज़ नहीं, सिर्फ वह तीनों जो खाली हवा को देखकर डरे हुए लग रहे थे, सिवाय आखिरी 10 सेकंड के। कैमरा जो ज़मीन पर गिरा था उसने कुछ कैद किया था। लकी, अंकित और मनन के पीछे दर्जनों लोग खड़े थे, साफ, स्थिर, चुप, प्राचीन कपड़ों में। कमरे में सन्नाटा छा गया। एडिटर ने फ्रेम रोक दिया। उनमें से एक आकृति लकी के बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसका चेहरा लकी के कंधे के बराबर था। लकी को फिर वही ठंडक महसूस हुई। मनन ने धीरे से कहा, उन्होंने हमें जाने दिया है। अंकित ने पूछा, क्यों? मनन बोला, क्योंकि हमने उनका अपमान नहीं किया, हम सिर्फ देखने आए थे, चुनौती देने नहीं। एडिटर ने पूछा, क्या इसे ऑन एयर करे? लकी ने रोके हुए फ्रेम को देखा, फिर सिर हिला दिया। कुछ कहानियाँ, उसने धीमे से कहा, दुनिया को नहीं बताई जाती। उन्होंने फुटेज डिलीट कर दी। लेकिन उस रात जब लकी घर पहुंचा और कैमरा बैग खोला, मेमोरी कार्ड फिर अंदर रखा हुआ था, और जब उसने फाइल खोली, आखिरी फ्रेम बदल चुकी थी। अब खंडहरों में सिर्फ 3 आकृतियाँ खड़ी थी, लकी, अंकित और मनन। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।